वो आए चांद भाई पाटिल की बारात में। वो कैसे? तो चांद भाई कौन था? अब देखिए, कोई कहता ना चांद मियां है बाबा, अब उनको यही नहीं पता चांद मियां कौन। चांद पाटिल, जो चांद नाम से जाना जाता था, चांद पाटिल की घोड़ी खो गई थी, वो घोड़ी को ढूंढता था। घोड़ी की जिन टांगे हुए घूम रहा था जहां वहां, उसकी घोड़ी बहुत महंगी थी। तो उस घोड़ी को घूमने लेने के लिए, ढूंढने के लिए जगह जगह भटका हुआ, यहां से वहां भटक रहा है, मगर उसकी घोड़ी नहीं मिल पाई। अब बताओ, घोड़ी नहीं मिल पाई तो क्या करेगा? थका रहा, वापिस ही जाएगा घर। तो वो वापिस अपने घर जा रहा था। वो जैसे ही वापिस जा रहा था ना, तो औरंगाबाद गांव में, एक छोटे से गांव में बाबा बैठे हुए थे। तो बाबा ने देखा चांद को, बोले चांद क्या हो गया? चांद हक्का बक्का रह गया। कोई भूत तो नहीं है, कोई प्रेत तो नहीं है, वही मेरी बात कैसे मुझे अब आवाज लगा रहे हैं? मुझे कैसे आवाज लगा सकते बाबा? कौन है ये? डरे भी कि जाऊं कैसे। डरते 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 बाबा के पास गया। क्यों चांद, क्या हो गया? वो हक्का बक्का रह गया। बाबा को नाम कैसे पता है? पहली बार मुलाकात हो और कोई आवाज लगा दे तो आप भी सोचोगे ना कि ये कैसे आवाज लगा दी, कौन है भाई, कौन है अंतर्यामी? नाम बोल दिया मेरा। वो डर डर के पहुंचा वहां बाबा के पास। तो बाबा ने देखा और उसने जिन टांगी हुई थी, घोड़े की जिन जो घोड़े पे लगाते ना, वो टांग के फिर रहा था। तो जिन, बाबा ने पूछा, अरे ये जिन कैसी है? वो हैरान हो गया। अभी तक मैं इतना गया, घूमा फिरा, किसी ने नहीं पूछा। देखो, इतना ढूंढा मैंने बाबा को, किसी ने नहीं पूछा कि ये जिन कैसी है। ये फकीर ने पूछा है जिन कैसी है। तो वो बोला डरते डरते, मेरी घोड़ी खो गई है, ये उसी की जिन है। मैं अब थक गया हूं, मैं अपने गांव वापस जा रहा हूं। अब घोड़ी तो मिलेगी नहीं। बहुत ढूंढा मैंने, बहुत ढूंढा, अब नहीं है बस की। तो बाबा बड़े मुस्कुराते हुए बोले, अरे जरा उस नाले के पास भी तो ढूंढो, वहां मिल जानी चाहिए। वो हैरान हो गया, रो पड़ा। अब कोई कह दे कि वो वहां पड़ी है वो चीज, कोई खो जाए, मिल जाए तो कितनी खुशी होती है। उसकी आंखों में आंसू भर गए, इतने भर गए कि वो डरते डरते, मन में हंसी आ रही, हंसने का मन भी ना करे, सोचने लगा ऐसा हो सकता है क्या कि मैंने इतना ढूंढा और वहां से जहां वो उन्होंने बताया, वहां से तो कम से कम 10 बार ढूंढ लिया। वो कह रहे उस नाले के पास ढूंढो। तो वो डरते डरते नाले के पास गया तो क्या देखता है कि उसकी घोड़ी घास खा रही है। वहां बगल में घास खा रही थी। बड़ा खुश हो गया। बोलो साईनाथ महाराज की। ऐसा अद्भुत चमत्कार देख के तो वो दंग रह गया। क्योंकि बताओ ना कि जिसकी इतनी कीमती चीज खो जाए और तुरंत मिल जाए चुटकियों में, तो कैसी खुशी होती है कि नहीं? इतनी खुशी उसको मिली। घोड़ी लेके बाबा के पास आया तो बाबा चिलम तैयार कर रहे थे। बाबा को चिलम पीने का शौक था, तो चिलम तैयार कर रहे थे। तो चिलम के लिए 2 चीजों की जरूरत है, क्या? पानी और अग्नि। अब पानी कहां से लेके आएंगे? उसके मन में आया बाबा ने चिलम तो तैयार कर लिए, मगर पानी कहां से लाएंगे? मन में आ रहा विचार, मगर अचानक उसके मन में विचार जागे तो बाबा ने अपना चिमटा उठाया, धरती पे मारा और ऐसे बाहर निकाला, पानी आ गया। बोलो साईनाथ महाराज की। अब पानी तो आ गया, मगर अग्नि
पहले तो माचिस होती नहीं थी कि चलो माचिस ले लो जला लो, पहले ऐसी चीजें से जलती थी चीजें, और माचिस भी बड़ी कठिन से मिलती थी। फिर भी उसके मन में आया कि अब अग्नि कहां से लाएंगे, फिर भी उन्होंने चिमटा उठाया, फिर धरती पे मारा और अग्नि भी बाहर निकल आई। बोलो साईनाथ महाराज की। वो चांद भाई हक्का बक्का रह गया। वो चांद भाई था जिसकी घोड़ी खो गई थी, वो घोड़ी मिल गई, वो चांद भाई पाटिल था। मेरे बाबा सबसे बड़े सनातनी हैं, वो सब एक कहते हैं कि सबका मालिक एक है।